साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दी ऐतिहासिक सौगात। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। इससे पहले नालंदा के प्राचीन परिसर को किया विजिट। हरियाणा में कांग्रेस को झटका। विधायक किरण चौधरी और पूर्व एमपी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल। हरियाणा की सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करवाई ज्वाइनिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन। कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी और खड़गे के साथ मनाया बर्थडे। केक कट कर किया जश्न। कहा जन्मदिन को लेकर राहुल गांधी ने लोगों से दिए पॉजिटिव संदेश भी। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने संभाला कार्यभार। नेताओं और अधिकारियों ने दी बधाई। पवन कल्याण के पास पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पर्यावरण तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है। नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जांच तेज। बिहार की राजधानी पटना के ईओयू दफ्तर में छात्रों से पूछताछ। नोटिस मिलने के बाद पहुंच रही ईओयू दफ्तर। पूछताछ में हो सकते हैं कई खुलासे। नीट पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम का बयान। कहा मंत्री के नाम से सरकारी गेस्ट हाउस बुकिंग की जांच जारी। आरजेडी माइंडसेट के लोग हो सकते हैं इसके पीछे। लखनऊ के अकबरनगर में अवैध 4 मंजिला मस्जिद, मदरसे और मंदिर पर चला बुलडोजर। 24.5 एकड़ में बने अवैध निर्माणों को ढहाया गया। मलबा उठाने का काम जारी। लोगों ने वसंत कुंज आवास योजना में शिफ्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एसपीओ की गन के साथ एक शख्स लापता। कार से AK-47 राइफल लेकर फरार। जवान से AK-47 राइफल लेकर भागने वाला आरोपी अरेस्ट। अब चेन्नई में हिट एंड रन का केस। वाईएसआर राज्यसभा सांसद की बेटी ने 21 साल के युवक को कुचला। एक ही दिन के बाद आरोपी माधुरी को मिली जमानत। पुणे पॉर्श केस में भी हादसे के तुरंत बाद आरोपी को मिल गई थी जमानत। हिमाचल में दलाई लामा से मिला अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार के कार्यक्रम में बोलते हुए नैन्सी पेसोली ने चीन के राष्ट्रपति को लिया निशाने पर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीट में कथित धांधली को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की। कहा नीट परीक्षा एक मजाक बन गई है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लिया आड़े हाथों। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन पानी की समस्या का नहीं हुआ समाधान। दिल्ली जल संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल की मंत्री आतिशी का अल्टीमेटम। सरकार में उन्होंने कहा है कि जून तक नहीं मिला पानी तो अनशन करेंगी। हरियाणा पर पानी नहीं देने का लगाया गंभीर आरोप। उत्तराखंड पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। वांछित चल रहे मनीष कुमार और योगेश। 16 जून की रात देहरादून में हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग। असम के करीमगंज में बारिश और बाढ़ के हालात खराब। बदरपुर इलाके में भूस्खलन। 3 नाबालिगों सहित 5 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। असम में बाढ़ का नहीं थम रहा कहर। बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या पहुंची 26। 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की मुलाकात। इससे पहले पिछले साल सितंबर में हुई थी दोनों की मुलाकात। कनाडा का खालिस्तानी प्रेम फिर हुआ बेनकाब। कनाडा की संसद में हरदीप सिंह निज्जर को दी गई श्रद्धांजलि। कनाडाई संसद ने निज्जर की पहली बरसी पर रखा 2 मिनट का मौन। भारत ने निज्जर को घोषित किया था आतंकवादी। अमृतपाल सिंह के साथियों पर 1 साल का एनएसए बढ़ा। अमृतपाल सिंह पर भी बढ़ाया जा सकता है एनएसए। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं अमृतपाल सिंह और उसके साथी। उत्तर प्रदेश में गर्मी और हीटवेव से अब तक 171 लोगों की मौत। पूर्वांचल में 64 और बुंदेलखंड में 62 लोगों की गई जान। इटावा में 3 लोगों को गर्मी ने बनाया शिकार। भीषण गर्मी और उमस के बीच मुंबई में मिली राहत। मुंबई के कई इलाकों में बारिश। आज सुबह हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। यूपी के आगरा में गैस रिसाव की वजह से बड़ा हादसा। दूध के प्लांट में हुआ गैस रिसाव। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। मक्का में भीषण गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। हज यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सबब। गर्मी से अब तक कम से कम 550 जायरीनों की गई जान। मरने वालों में अकेले मिस्र के 323 नागरिक शामिल। फ्रांस में पेरिस की यूरोसेट्री 2024 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में भारतीय पैवेलियन रहा आकर्षण का केंद्र। भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने किया। पेरिस ओलंपिक के पहले फॉर्म में नीरज चोपड़ा। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी गेम्स में जीता स्वर्ण पदक। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में नीरज से भारत को है स्वर्ण की आस। बजट की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएमओ में बजट पूर्व बैठक। उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग।
आरआईसी में राजस्थान यूनिवर्सिटी का 33वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवानी की शिरकत। इससे पहले आरयू कैंपस में संविधान पार्क का किया लोकार्पण। सचिवालय सेवा के करीब 80 अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग। 5 डीएस का सीनियर डीएस के रूप में प्रमोशन पोस्टिंग। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। जयपुर के दुर्गापुरा में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। करीब 1 दर्जन दमकलें कर रही आग बुझाने की कोशिश। एसएसजी पारिक कॉलेज के बाद अब पारिक स्कूल में बम मिलने की धमकी। अज्ञात ने ईमेल भेजकर दी धमकी। पुलिस ने स्कूल परिसर को करवाया खाली। जेजी का अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। दूसरे दिन भी वंदे मातरम सर्किल के पास शेष रहे अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई। भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात। जयपुर में युवक की हत्या कर शव जलाने का प्रयास। सांगनेर सदर थाना इलाके की घटना। पुलिस जुटी मामले की जांच में। सीकर के पलसाना के झारखंड में 2 मजदूरों की मौत। 3 मजदूरों की हालत अब बेहतर। चिकित्सकों का मानना श्रमिकों ने कर रखा था शराब का सेवन, तो पुलिस का कहना तेज गर्मी चलते पानी नहीं पीने से हुआ डिहाइड्रेशन। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी। कई शहरों में पारा 45 के पार। 8 जिलों में हीटवेव और बारिश का अलर्ट। पूर्वी राजस्थान में हो सकती है प्री मानसून की बारिश। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बावजूद आवास नहीं बनवाने वाले को खिलाफ अब कार्रवाई होगी। पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाने का भी निर्णय। दामोदर पंचायत समिति की बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दी इसकी जानकारी। लाडू में पैदल जा रहे 2 मजदूरों को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में दोनों मजदूर घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में करवाया एडमिट, जहां एक को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। नागौर में अग्निवीर योजना के तहत 3 और 4 जुलाई को होगा भर्ती रैली का आयोजन। इसको लेकर कलेक्टर पुरोहित ने सैन्य तथा प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में भर्ती रैली में आने वाले छात्रों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। दौसा के उकरुंद में चल रही भागवत कथा में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। बाल लीलाओं की अनेक जीवंत झांकियां भी सजाई गई। तो वहीं कृष्ण जन्मोत्सव पर महिलाओं ने भजन और संगीत की धुन के साथ जमकर नृत्य किया। धौलपुर के खानपुर मीणा गांव में टीम हर घर शिक्षा घर घर शिक्षा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में प्रतिभाओं का मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। एसपी सुमित मेहड़ा ने किया सम्मानित। फतेहपुर में निर्जला एकादशी धूमधाम से मनाई गई। नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ महाराज की झांकी फूलों के साथ सजाई गई। झांकी के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने घड़ा, पंखा और फल भी भेंट किए। दौसा के ब्राह्मण बैराड़ा गांव में व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान रामचरण शर्मा के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने की प्रेस वार्ता का आयोजन। बिना पंजीयन से चल रही संस्था पर लगाया आरोप। तो वहीं पुलिस और प्रशासन पर भी सहयोग नहीं करने के लगाया आरोप। प्रतापगढ़ में यूटीपी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनुभव प्रमाण पत्र देने की मांग की और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं देने का आरोप लगाया। उदयपुर में 6 दिवसीय संस्कृत भाषा बोधन वर्ग का हुआ समापन। शिविर में विभिन्न स्थानों से आए छात्रों ने लिया भाग। कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाना, साथ ही वेदों और शास्त्रों के बारे में गहनता से जानकारी दी जाती है। पाली में सड़क किनारे मिला महिला का शव मिलने की सूचना पर सोजत थाना पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस शव की शिनाख्त की कर रही प्रयास। पुलिस ने महिला की पहचान को लेकर सोशल मीडिया पर जारी किए फोटो। 12 में 3 गांवों के पीड़ित पुजारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। पुजारी सेवक महासंघ के तत्वावधान में दिया धरना। पुजारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दबंगों ने मंदिर माफी की, जमीनों को हाँकने और दबाने का लगाया आरोप। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 14 में पानी की किल्लत। आधे वार्ड में जलदाय विभाग पर पानी नहीं छोड़ने का आरोप। 10 दिन के बाद नगर पालिका से आए पानी के टैंकर पर लगी भीड़। पानी भरने के लिए लोगों को करनी पड़ी मारामारी। कोटा में 37 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर खातौली थाना पुलिस पहुंची। मौके पर और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। जोधपुर के शेरगढ़ में संभागीय आयुक्त ने जनसुनवाई की आयोजित। जनसुनवाई में लोगों ने पानी बिजली के मुद्दों से करवाया अवगत। आयुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समस्या के समाधान का दिया निर्देश। सैपऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। योगाचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में योग और प्राणायाम सिखाया। 21 जून को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर योग दिवस मनाया जाएगा। बारां की गवाई थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छोटे भाई की हत्या के आरोपी बड़े भाई को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक हीरालाल मां के साथ कर रहा था मारपीट। बीच बचाव करने आए छोटे भाई से भी की मारपीट, जिससे हुई उसकी मौत। पावटा के टकसोला में किसानों ने पीएम सम्मान निधि की 17वीं किस्त का लाइव प्रसारण देखा। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी। इस दौरान 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। पलौदी में कलेक्टर ने नालों की सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने अधिकारियों को मानसून पूर्व सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। नालों के आसपास के अतिक्रमण को हटाए जाने की भी दिए निर्देश।
आसिंद के निम्बाहेड़ा गांव में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। अतिक्रमण की शिकायत को लेकर तहसीलदार की मौजूदगी में प्रशासनिक अमला पहुंचा मौके पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हो रहे अतिक्रमण को हटाया। कठूमर में 64 साल पुरानी खेड़ली जैन मंदिर पर की गई तोड़फोड़ का मामला। पलीवाल सकल जैन समाज ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। कार्रवाई नहीं होने पर 20 जून को आमरण अनशन पर बैठने की दी चेतावनी। आसिंद में अच्छी वर्षा की कामना को लेकर कस्बेवासियों ने ढोल नगाड़े के साथ पूजा अर्चना की। दूल्हे सागरपाल के अन्नपूर्णा मंदिर पर हवन यज्ञ कर भगवान इंद्र की पूजा में आहूतियां दी गई। रात्रि में भगवान के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। आसिंद की मोतीपुर पंचायत मुख्यालय में अंचाली तहसील में शामिल किया गया। इसके विरोध में ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ग्राम पंचायत मोतीपुर को आसिंद में यथावत रखने की मांग की गई। राजसमंद के आमेर थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त और ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार। खनिज विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर ट्रैक्टर को किया सीज। आसिंद के परासोली पंचायत मुख्यालय में सरपंच के नेतृत्व में 1100 पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मोक्षधाम में 51 पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत। सभी ग्रामीणों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। नागौर के अकेली गांव निवासी पांचोराम ने मेड़ता विधायक से मिलकर मुआवजे की मांग की। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में भी अपनी मांग रखी। पीड़िता का आरोप कि प्रशासन बिना नोटिस खेत की पाल को तोड़ दिया। खेत में 10 खेजड़ी के पेड़ों को उखाड़कर जीरे की फसल को नष्ट कर दिया। कोटा में काली सिंध नदी पर ईआरसीपी योजना के तहत बन रहा राजस्थान का सबसे बड़ा नौनेरा बांध बनकर तैयार लगभग हो गया है। बांध की सौगात प्रदेशवासियों को इसी महीने मिलने की उम्मीद। इस बांध से राजस्थान के 21 जिलों की प्यास बुझाए जाने को लेकर आगे की योजना की जा रही तैयार। फलौदी थाना पुलिस ने अश्लील फोटो खींचकर युवती को ब्लैकमेल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फर्जी आईडी बनाकर युवती को ब्लैकमेल कर रहा था और 24 लाख रुपए की मांग की। फलौदी में वृक्षमित्र परिवार के द्वारा जन सहयोग से शहर के सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण और देखभाल इनकी की जाती है। प्राचीन शिवसर तालाब पर 2019 में 400 पौधे लगाए गए। भीषण गर्मी में स्वयंसेवक और नारी शक्ति टोली पौधों में पानी डालकर पर्यावरण संरक्षण का दे रही संदेश। प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार ग्राम विकास अधिकारी और पूर्व सरपंच को अदालत में किया पेश, जहां से 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया। फर्जी पट्टे लेकर पुलिस अब इससे गहनता से कर रही है पूछताछ। राजसमंद जिले के आमेट स्थित जय सिंह शाह मंदिर में मंगलवार को निर्जला एकादशी पर ठाकुर जी को नौका विहार करवाया गया। ठाकुर जी को बलबल की हरे रंग की पोशाक धारण करवाई गई। 51 किलो की खीर और आम का भोग लगाया गया। झुंझुनू जिले सहित शेखावाटी को पानी और सिंचाई के पानी के साथ सरकार ने समझौता किया, लेकिन यमुना जल संकट समिति संयोजक यशवर्धन सिंह शेखावत ने अंदेशा जताया। कहा डीपीआर तैयार करने की मियाद पूरी हो गई है। सरकार हरियाणा पर दबाव बनाकर समझौता शुरू करवाए। 21 जून को देश विदेश में योग दिवस मनाया जाएगा। फतेहपुर शेखावाटी में निजी स्कूल के टीचर पिछले 15 सालों से फ्री योगा सिखा रहे हैं और 21 जून को लेकर अध्यापक विशेष तैयारी कर रहे हैं। राजसमंद के कांकरोली में घर में 3.5 फीट लंबी मॉनिटर लिजर्ट नजर आई, जिससे लोगों में भय का माहौल हो गया। लोगों ने इसकी सूचना वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी और मॉनिटर लिजर्ट को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। डीडवाना में मेघवाल समाज सभा भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेघवाल समाज के अध्यक्ष एसआर लूनिया और समाजसेवी कालूराम गेनाना ने किया उद्घाटन। भाजपा नेता बीएल भाटी ने भी की शिरकत। डीडवाना में पानी बिजली की समस्याओं को लेकर किसान सभा ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में घुसे प्रदर्शनकारी और कलेक्टर से की बातचीत। कलेक्टर के आश्वासन के बाद किसान सभा ने धरना प्रदर्शन किया समाप्त। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस को मिली सफलता। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाली साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा। पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली पुलिस ने खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 2 खनन माफियाओं को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी अवैध चंबल बजरी परिवहन के मामले में चल रहे थे फरार। अलवर के वार्ड नंबर 22 में पानी की किल्लत से परेशान लोग। आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। लोगों ने कहा पिछले 1 सप्ताह से पानी की किल्लत से जूझ रहे, लेकिन नहीं हुई अब तक कोई भी सुनवाई। धौलपुर की बनिया थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ की कार्रवाई। आरोपी को अवैध हथियार और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस अब कर रही है आरोपी से पूछताछ। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से एसएसबी के फैमिली क्वार्टर में एसआई की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक असम का रहने वाला। चलिए अनुप्रिया, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। झालावाड़ की पिड़ावा में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय के सामने दिया धरना। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सुमेरपुर में नगर पालिका में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने नगर पालिका ईओ को सौंपा ज्ञापन। सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग। कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लेकर नियमित करने को लेकर सौंपा ज्ञापन।
भिलवाड़ा के कुंडिया कला में चोरों ने मकान को बनाया निशाना। चोर 60,000 रुपए, 19 सोना, 1.5 किलो चांदी की जेवरात लेकर हुए फरार। चोर घर के पीछे की जाली तोड़कर अंदर दाखिल हुए। वारदात के समय छत पर सोया हुआ था परिवार। जयपुर के प्रतापनगर घरौंदा योजना में वैष्णो देवी मंदिर प्रांगण में चल रही संगीतमय श्रीमद भगवत कथा में नंद उत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग सुनाया गया और भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण वासुदेव की मनमोहक झांकियां सजाई गई। अलवर नगर निगम में एक पार्षद ने अविरोध का अनूठा तरीका निकाला। नालों की सफाई नहीं होने के चलते सफाई कर्मचारी लगाने की समेत कई मांगों को लेकर निगम आयुक्त को लिखित में दिया। अब काम नहीं होने पर आयुक्त के सामने गांधीवादी तरीके से दंडवत प्रणाम कर विरोध किया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने शहर की एक नाबालिग लड़की के अश्लील फोटोग्राफ्स खींचकर और उसे वायरल करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए के जेवर ऐंठने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के साथ जेवर बरामदगी की कर रही है प्रयास। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पति ने कुल्हाड़ी से वार कर की पत्नी की नृशंस हत्या। सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची। मौके पर और एफएसएल और एमओबी की टीम को दी जानकारी। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। बालोतरा में जोधपुर रेंज साइक्लोनर टीम और डीएससी की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। 50,000 के नामी तस्कर चुनाराम को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास एक बैग में 4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस और 5 मैगजीन की बरामद। 12 में अपनी जगह जमी शिक्षक से पढ़ाने वाला दंपति फरार। शिक्षक दंपति से होगी 9 करोड़ 31 लाख की रिकवरी। शिक्षा अधिकारी ने दंपति के खिलाफ सदर थाने में करवाया मामला दर्ज। शिक्षक दंपति ने खुद ही स्कूल में जगह रखे 3 जमी शिक्षक। जोधपुर के गोगुंदा में बेटे ने पिता की लट से पीट कर की हत्या। हत्या के बाद आरोपी दिनेश मौके से हुआ फरार। परिजनों की सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर की लाठी में भोजड़ा फांचे के पास में झाड़ियों में मिला शव। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस। खाचमी निवासी मुलराम के रूप में हुई शव की शिनाख्त। सदर थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। जालौर के ग्रेनाइट कारोबारी ने बेटे के अपहरण का मामला। 3 दिन भी अपहरणकर्ताओं का नहीं लगा सुराग। अपहरणकर्ताओं ने 6 लाख रुपए की मांगी फिरौती। ग्रेनाइट पत्थर को चमकाने का भी मांगा फिरौती में फॉर्मूला। बीकानेर के लूणकरणसर में अतिक्रमण को लेकर एक्शन में प्रशासन। राष्ट्रीय राजमार्ग से कालू रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बड़े स्तर पर हटाया अतिक्रमण। पद्मश्री सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार अनवर खान ने नवाचार किया। जोधपुर में लोक कलाकार अनवर खान ने बच्चों के साथ कला के साथ स्कूली शिक्षा को महत्व देने की अपील की और बच्चों से नियमित रूप से स्कूल और कॉलेज में शिक्षा को जारी रखने का संदेश दिया। जयपुर में बिजली कार्मिकों का विद्युत भवन पर शक्ति प्रदर्शन। पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर बिजली कर्मचारियों का बढ़ता आक्रोश। श्रमिक महासंघ बीएमएस के आह्वान पर विद्युत भवन पर एकजुट विद्युत कर्मी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बनाया जन्मदिन। सीएसके में स्थित कुष्ठ आश्रम में फलों का किया वितरण। शहर अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एबीवीपी ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की। पिछले साल चुनाव न होने की वजह से छात्रों ने व्यक्त किया था भारी रोष। जोधपुर की मक्खी घाटी वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों पर वन विभाग की टीम एक बार फिर से भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। दूसरे चरण में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में टीम ने पक्की दीवारें और कब्जा किए गए भूखंडों पर से अतिक्रमण हटाया। जयपुर के मानसरोवर में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने लोगों से की जनसुनवाई। साथ ही लोगों से संगठन मजबूत करने की चर्चा की। क्षेत्र में विकास के कार्यों की ली जानकारी। इस मौके पर विधायक ने बुजुर्ग का भी लिया आशीर्वाद। जयपुर के जगतपुरा में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में पानी ट्यूबवेल का शुभारंभ किया गया। पेयजल को लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं को इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए कोशिश की गई। पानी ट्यूबवेल होने से छात्र छात्राओं को पेयजल की समस्या से मिल रही है निजात। आसिन के वार्ड नंबर 7 में पेयजल की सप्लाई के दौरान नलों से आ रहा गंदा पानी। गंदे पानी की शिकायत चंबल के अधिकारियों को दी गई, लेकिन समस्या को लेकर अब तक कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई समाधान निकल पाया। झालावाड़ की पिड़ावा में शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बीकानेर स्वीट मिष्ठान भंडार पर की कार्रवाई। 40 किलोग्राम रसगुल्ले, नमकीन सहित कई खाद्य सामग्री की जब्त। वहीं जांच में मावा और बर्फी के लिए नमूने। जयपुर में नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में आप पार्टी ने किया प्रदर्शन। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। इस मामले में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नागौर में युवक की नाक काटने का मामला। परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। प्रतापगढ़ में युवा मित्र संघर्ष समिति ने मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर की मांग। इस संबंध में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।